इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम ना ही हर्षद मेहता स्कैम है, ना ही अब्दुल करीम तेलगी स्कैम है, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है जीएसटी स्कैम। इनडायरेक्ट टैक्सेस 15,000 करोड़ का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी एक हफ्ते में पकड़ी जा चुकी है। 25% of all GST accounts are fake। फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार से हजारों करोड़ रुपए के जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लूटने में कामयाब रही। 15,000 करोड़ रुपीस। 2019 से आज तक 3 लाख करोड़ का जीएसटी स्कैम हुआ है, जो कि इंडिया के एजुकेशन बजट से 3 टाइम्स, दिल्ली के बजट से भी 3 टाइम्स एंड झारखंड के जीडीपी के बराबर। जीएसटी स्कैम के पीछे सबसे बड़ा रीजन है फेक इनवॉइसिंग एंड सर्कुलर ट्रेडिंग। और ये होता क्या है? लेट्स से राहुल, जो कि XYZ कंपनी चलाता है, उसने गुड्स खरीदे 50 लाख के अपने वेंडर से और उस पे 18% जीएसटी पे किया एंड देन बाद में उसने इसी गुड्स को अपने कस्टमर्स को 1 करोड़ के सेल किए एंड अपने कस्टमर से 18% जीएसटी कलेक्ट किया। सो राहुल ने 9 लाख जीएसटी पे किया था और 18 लाख जीएसटी कलेक्ट किया। जो ऊपर के 9 लाख जीएसटी है, ये राहुल खुद तो नहीं रखेगा, ये उसके लिए नेट टैक्स लायबिलिटी है, जो कि वो बाद में गवर्नमेंट को पे करेगा। एंड नाउ मीट राज, जो कि एक जर्नल स्टोर चलाता है। सेम केस, उसने भी 50 लाख की गुड्स परचेस किए एंड उस पे 18% जीएसटी पे किया एंड देन उसने यही गुड्स को 1 करोड़ के सेल किए अपने कस्टमर्स को, और वो भी कैश में। एंड नोट करने की बात ये है कि उसने कैश में तो सेल किया है, पर इस ट्रांजेक्शन का उसने कोई इनवॉइस नहीं बनाया। इनवॉइस नहीं बनाया तो जीएसटी भी कलेक्ट नहीं किया होगा। नाउ इन राहुल एंड राज वाले केस में राहुल को अपनी टैक्स लायबिलिटी को कवर करना है और राज को अपनी बुक्स में सेल्स दिखाना है, क्योंकि उसने कैश सेल्स की एंट्री ही नहीं की उसकी बुक्स में। इन दिस केस सपोज राज एंड राहुल साथ में आते हैं और एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक राज एक फेक इनवॉइस सेल करता है राहुल को 3 लाख का प्लस 18% जीएसटी, टोटल 11.8 लाख का। अब राहुल क्या करेगा कि ये 11.8 लाख को बैंक ट्रांसफर करेगा राज के अकाउंट में। इससे होगा क्या कि राहुल की टैक्स लायबिलिटी 9 लाख से 7.8 लाख हो जाएगी। पर रुको, राहुल फूल तो नहीं है कि वो अपने 1.8 लाख जीएसटी को बचाने के लिए 11.8 लाख पे करेगा, बट ये एक एग्रीमेंट रहता है राज और राहुल के बीच। बाद में राज ये पैसे राहुल को ट्रांसफर कर ही देता है कैश के फॉर्म में, बट इस पर वो 50% कमीशन लेता है जितना टैक्स बचा है उसने राहुल का। इससे राज को भी एक सबसे बड़ा फायदा है, जो उसने पहले सेल्स नहीं दिखाई थी अपनी बुक्स में, इन फेक इनवॉइस की मदद से वो अपनी बुक्स में सेल्स दिखा सकता है। और अगर ऐसी वो 5 ट्रांजेक्शन करता है तो उसको 4.5 लाख रुपीस कैश में भी मिल जाएंगे एंड इससे उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी भी 0 हो जाएगी। और ऐसे ही फ्रॉड्स कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं इंडिया में। कभी 10,000 करोड़ का स्कैम होता है तो कभी 30,000 करोड़ का, और ओवरऑल ये बढ़कर 3 लाख करोड़ का जीएसटी स्कैम हो गया है। बट वेट, गवर्नमेंट कर क्या रही है फिर? सो हियर इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। नंबर 1, फ्रॉडस्टर्स कहीं फेक कंपनीज, ऑटो वाला, प्लम्बर्स, इनका प्राइवेट डेटा यूज करके बनाती है और इस दौरान फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस लाकर इन्हीं फेक बिजनेसेस को 1 to 1 आकर अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग लॉन्च की है। सो बेसिकली बिजनेसेस को अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनवॉइसिंग तैयार करके उसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सबमिट करना पड़ेगा। इन 2021 जो बिजनेस 100 करोड़ का रेवेन्यू करते थे उनके लिए ये मैंडेटरी था, बट ये 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस पे भी मैंडेटरी कर दिया गया है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स बॉडी सेटअप की है, जो कि एआई का यूज करके फ्रॉड डिटेक्शन करेगी। इसी काम में इन्फोसिस भी साथ आया है। इस मॉडल का यूज करके 3 महीने के अंदर ही $50 मिलियन के फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं। स्कैम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं करते, जब जनरल पब्लिक भी करने लग जाती है तो इसका गहरा इम्पैक्ट रहता है। सारे स्कीम्स को अगर एक साइड में रख दिया जाए ना तो ये सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है, और बस इसी बात को चर्चा में लाना जरूरी था। हेलो गाइस, आई एम दीपराज मुकाती, बिल्डिंग कम्युनिटी जहां बिजनेस एंथुसियास्ट सीख, समझ और चर्चा कर सकते हैं। सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच कंटेंट।